Do not subscribe to this channel. चलो चल 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 अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? आप ठीक है? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, ठीक ही होंगे। अच्छा, आज मैंने इरादा किया अपने बेनेली TNT25 पे अपने दोस्त के घर जाने का। बस जी क्या करें, क्या दिन था, क्या इरादा कर बैठे, क्या फ़ैसले कर लिए। ज़िंदगी में गलत फ़ैसले हो जाते हैं। मुझे था कि ताज़ी हवाएं, मौसम अच्छे, हवा खाता जाऊँगा। मुझे क्या पता था कि मैंने चपेड़े खाते जाने। खैर, मैं अपने बेनेली TNT25 पे बैठा और मैं निकल पड़ा। अब दोस्त ने इफ्तार पे इनवाइट किया हुआ था तो टाइमली पहुंचना था, लेकिन टाइमली पहुंचना तो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि मैं बेनेली TNT25 लेके जो निकला था। खैर, जाते जाते बड़ा मज़ा आया भाई, बड़ा मैं खुश। मैंने कहा क्या बात है, बाइक बड़ा बेहतरीन चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मज़ा आ रहा है, मौसम भी अच्छा है, हवा भी ताज़ी है और मैं इंजॉय करता जा रहा हूँ भाई। चा सारी है, मौसम बड़ा बेहतरीन है, लेकिन अचानक ही जी बाइक हो गया बंद। बाइक हो गया बंद। मुझे समझ ना लगे कि यार अभी तो काम कराया कुछ अर्सा पहले ही, तो ये क्यों बंद हो गया। लेकिन खैर मैं समझ सकता हूँ, बाइक ने अपनी रेपुटेशन जारी रखनी होती है तो इसका बंद होना भी जायज़ है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त मैं सड़क के दरमियान में खड़ा हूँ और ये वो बाइक है जो मैं रेड़ के भी आराम से नहीं लेके जा सकता। मेरा लक दौरा हो जाए इसको ज़्यादा रेड़ने के बाद, तो समझ नहीं लग रही कि अब मैं करूँ क्या। यार बैठा रहा, काफ़ी सारे पंगे किए, कभी तारें छेड़ी, कभी जो अपनी समझ में आता था किया, लेकिन ये बाइक स्टार्ट नहीं हुआ भाई। फिर उसके बाद सोचा कि किसी को कॉल करके बुला लूँ या फिर बाइक टो करा लूँ या फिर बाइक लिफ्ट करा के किसी पिकअप ट्रक के पीछे रख के ले जाऊँ इसको वर्कशॉप। लेकिन फिर इतनी खवारी का भी दिल नहीं कर रहा था, तो कोई समझ नहीं लग रही थी कि क्या करूँ। अब मैं धक्का लगा रहा हूँ बाइक को, जितना रेड सकता हूँ रेड रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि मैंने इस दिन एक चीज़ महसूस की। आप एक नॉर्मल कंप्यूटर बाइक पे हो और वो ख़राब हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आप एक थोड़े से डिफरेंट लुकिंग बाइक पे हो और वो ख़राब हो जाए और ऊपर से आप लते हुए हो मुंह पे गोप्रो लगा के, तो ज़्यादा बिस्ती महसूस होती है आमतौर से। खैर, कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैंने अभी इस बाइक पे शरान का एक टूर भी लगाया और उसके बाद भी काफ़ी मैं चलाता रहूँ बाइक। लेकिन इस बाइक ने टूर के दौरान, टूर से पहले, टूर के बाद भी ऑन एंड ऑफ मुझे काफ़ी सारे मसले दिखाए हैं। खैर, इस मुश्किल वक्त में एक भले आदमी अचानक से आए, रुके और उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई मसला मसाइल है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार थोड़ा सा ज़रा आप इसको पुश कर दें, मैं बस दोस्त के घर तक पहुँच जाऊँ, मैं बाइक उधर खड़ी कर दूँगा, बाद में देखूँगा इसका क्या करना है। तो उन भले आदमी ने बाइक को पीछे से ज़रा पुश किया और जब बाइक थोड़ा सा मोमेंटम में आई तो वो स्टार्ट होगी। तो मैं तो भाई बहुत खुश हुआ, शुक्र है ये बाइक स्टार्ट होगी। हाँ, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने इससे पहले भी धक्का लगा के इसको चलाने की हर चीज़ की कोशिश की है। अब कोई एक्सपर्ट ना बनना शुरू हो जाए भाई, धक्का लगा के गियर में डालो, क्लच छोड़ो तो स्टार्ट हो जाएगी। ये सब मैंने ट्राई किया था, फिर भी नहीं हो रही थी। मसला मेन इसके ECU का है या फिर इसके अंदर वाले वायरिंग हार्नेस का है। मसला इलेक्ट्रिकल ही है। खैर, इसके बाद मैं बहुत खुश हुआ कि शुक्र है बाइक स्टार्ट हो गई है और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये स्टार्ट होगी, लेकिन होगी। तो मैंने कहा चलो घर पहुँचते हैं। मैं पहुंच तो गया, अफ्तारी भी होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन पॉइंट इस वीडियो को बनाने का ये है कि बेनेली TNT25 के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैं एक टूर पे भी इसे लेके गया शरान फॉरेस्ट की तरफ, और वहाँ सबसे ज़्यादा यही बाइक ओवर हीट हुआ है, इसी बाइक ने मसले किए हैं और इसी बाइक के साथ हमने जुगाड़ करके इसको चलाने की कोशिश की है। ट्रिप तो ये निकाल गया, लेकिन अपनी तरफ से जितने मसले दिखा सकता था इसने दिखाए।
फिर उसके बाद मैं वापस आया और मैंने बुराक ऑटोज़, जो ये बेनेली के ऑथराइज्ड डीलर्स हैं मुस्लिम टाउन लाहौर में, इनसे काम कराया और काफ़ी अच्छी खासी कीमत का काम कराया। और मैंने इनको ख़ास ये कहा कि तुम लोगों ने पैसे लूटने हैं, लूट लो, किडनी बेच दूंगा, लेकिन मुझे काम पक्का और अच्छा करके दो। लेकिन यकीन करें, इनका जितना बुरा काम था मैं आपको बता नहीं सकता। जो हम ट्रिप पे इस बाइक के साथ पंगे लेते रहे हैं ना, आप यकीन करें वो पंगे ज़्यादा सक्सेसफुल साबित रहे थे इनके काम से। इन्होंने वही चीज़ें, वही पंगे दोबारा लेके हमें बाइक वापस कर दिया और मुंह पे हज़ारों का बिल मार दिया। खैर उस वक्त तो मैंने पैसे भी दे दिए और बाइक भी चलता रहा कुछ देर, लेकिन कुछ देर से मुराद है कि कुछ देर ही चलता रहा। उसके बाद मैं इनकी तरफ नहीं गया और मैंने अपने हिसाब से इनको गूगल पे जो रेटिंग दे सकता था मैंने दे दी। बात यह कि अगर एक मैकेनिक गंदा साबित हो जाए तो मैं ज़बरदस्ती उसके पास दोबारा नहीं जाता अपनी चीज़ मज़ीद ख़राब कराने। मैंने सोचा कि मैं अब नया मैकेनिक ढूंढूँ। इसके बाद मैंने और भी मैकेनिक्स को दिखाया और उनसे जितना हो सकता था उन्होंने भी किया, लेकिन वही बात, या तो बाइक मनहूस है या फिर सारे मैकेनिक ही मनहूस हैं, क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। तो खैर फिर जहन में बात तो यही आई कि जहाँ हम पूरे ट्रिप पे इसको खोल के जो कर सकते थे हम करते रहे हैं, तो अभी भी यही किया जाए। तो मैं जब घर पहुंचा जी, मैं देखा असफन जनाब मोटरसाइकिल खोल के बैठे हुए हैं और जो इसके मेन मसले मसाइल थे वो सारे दोबारा से सेट किए और अपनी तरफ से जो समझ आता था हर चीज़ वापस अपनी जगह पे सही करके लगाई है। तारें ढीली हुई थी, इसके प्लग की तार जो है, सबसे बड़ा मसला वो है इस बाइक का कि वो इतनी अजीब तरीके से है कि वो सारी आपके हेड के अंदर घुसी थी, आप इसको प्लग को छेड़ ही नहीं सकते टंकी उतारे बगैर। तो खैर वो भी सीधी की तार और जो एक्स्ट्रा सारी वायरिंग थी वो इसकी उतार दी कि जो जहाँ से भी ख़दशा हो सकता है कि शॉर्ट हो रहा है या फिर मसले मसाइल आ रहे हैं। खैर फिलहाल इस वीडियो के बनाने तक तो ये मोटरसाइकिल चल रहा है, कब तक चलेगा कोई पता नहीं, मज़ीद इस पर कितने काम कराने हैं कोई पता नहीं। मैंने बहुत सारे काम थ्रू आउट कराए हैं जो मैं इस वीडियो में अभी तक पूरे दिखा भी नहीं सका, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऑल इन ऑल बेनेली TNT25 के साथ मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है और उससे ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा है बुराक ऑटोज़ के साथ। क्योंकि एक तो आप ऑथराइज्ड डीलर हो एक चीज़ के, लेकिन आपके पास कोई पार्ट नहीं अवेलेबल, और जो पार्ट अवेलेबल है वो भी आपने जुगाड़ करके लगाना है, और वायरिंग, हार्नेस और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप आउटसोर्स करते हो, कहीं और से कराते हो। ये सारी बातें उन्होंने खुद ही मुझे बताई हैं कि हम बाहर से कराते हैं ये वाले काम। वो तो सीधे करा लो, वो काम भी ठीक नहीं है। मतलब अच्छे खासे मैंने पैसे दिए, लेकिन फिर भी जैसे ही मैं बाइक लेके गया उसके कुछ अर्से बाद दोबारा सेम टू सेम वही मसले आना शुरू हो गए थे। और मज़े की बात है, अगर किसी को पता हो, हमारी मशहूर मैजिक ग्लू जिसे कहते हैं, जिसे मैजिक डिपॉक्सी भी कहा जाता है, इन्होंने उससे इसका प्लग की तार जोड़ी हुई थी। यार ये जुगाड़ हमने ट्रिप पे किया था जब हमारे पास और कुछ भी नहीं था करने को, हमें था कि घर पहुंच जाए। इसने वही काम करके हमें वापस दे दी बाइक। तो खैर ये एक छोटा सा रिव्यू था बेनेली TNT25 के ऊपर और बुराक ऑटोज़ के ऊपर भी। कहने का मकसद यही है कि अभी तक तो एक ही बाइक मैंने बेनेली की ओन की है और उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा मैंने एक चाइनीज़ कवासाकी निंजा, उसकी रेप्लिका जो होती है, जो कि बहुत ही बेसिक होती है और उसमें कोई वाटर कूल्ड और ये फीचर्स और ये EFI नथिंग, इस तरह कुछ भी नहीं होता। वो एक सादा एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन है और वो दौड़ता रहे, जब तक दौड़ सकता है वो बाइक दौड़ता रहा है और अभी भी दौड़ रहा है। ना उसने ट्रिप पे तंग किया, ना उसने उसके बाद तंग किया, और ना मैंने उस पर इतना पैसा लगाया जितना मैंने इस पर लगाया है। और साथ ही साथ छोटा सा रिव्यू ये भी देना चाहूँगा कि मेरा अभी तक मोटरसाइकिल में सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस YBR के साथ रहा है, यामाहा YBR। उसमें भी कुछ ऑथराइज्ड डीलर्स हैं जो घटिया किस्म का काम करके देते हैं, लेकिन अभी मैं खैर उनका नाम नहीं ले रहा। आप अच्छा डीलर अपने हिसाब से ढूंढ लें, उम्मीद करता हूँ आपका काम अच्छा ही होगा जो भी YBR ओन करते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस YBR के साथ ही रहा है, शरान वाले ट्रिप पे भी, और उसके अलावा भी मैं डेली इसको चलाता रहूँ। बेचने से पहले मैं डेली इसको चलाता था, मेरा डेली रनर था और इसने कभी भी एक दफ़ा भी तंग नहीं किया इस बाइक ने मुझे। और यहाँ तक कि ख़राब क्लच प्लेट्स के साथ भी ये हमें शरान से लाहौर तक वापस लेके आया बाइक। इधर आके फिर इसकी प्लेट्स चेंज करा ली हैं जो भी, लेकिन इंतहाई रिलायबल बाइक है। और उसी तरह मेरे भाई का यामाहा ड्रैगस्टार 400 है, विच इज़ 2005 मॉडल, और अभी तक उसका क्रोम भी फेड नहीं हुआ और वो बाइक दौड़ता फिरता है। तो बात यही है कि ब्रांड वैल्यू की अगर बात की जाए तो Yamaha has been a very good experience and I am pretty sure Suzuki and Honda are a wonderful experience as well.
लेकिन बेनेली ऑन इट्स ओन जो एक बाइक एटलीस्ट मैंने ली है, और इस बाइक का तो खसूसन मैंने 2-3 और भी ओनर से पूछा है, सबका यही रिव्यू है कि इंतहाई अनरिलायबल बाइक है। और उसके साथ बेनेली 302S है मेरा ख्याल है जो आजकल चल रही है, उसके भी 1-2 बंदों से रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिले, लेकिन वो मैंने ख़ुद ओन अभी तक नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर, आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Do not subscribe to this channel.